जेईई मेंस 2023 एंड जेईई मेंस 2024 के दोनों क्वेश्चंस पीएनसी से हैं और पीएनसी के एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं और दोनों का फ्रेम ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, लेकिन दोनों को हम बिल्कुल डिफरेंट तरह से अप्रोच करेंगे। तो अप्रोच करने का तरीका दोनों का थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। तो इसलिए ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन एज ए कॉन्सेप्ट अगर समझना है हमें तो दोनों को समझ के हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन भी है तुम्हारे लिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ 7-digit positive integers formed by using the digits 1, 2, 3, 4 only and sum of the digits equal to 12। तो इसका मतलब 7 डिजिट का नंबर बनाना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इस तरह से अगर मैं लिखूं यहां पर 7 डिजिट्स मतलब 7 बॉक्सेस 2, 3, 4, 5, 6, 7। और इन बॉक्सेस में हम यूज कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। और इन डिजिट्स का सम हमें चाहिए 12। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें करना है नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 16 ऑन थ्रोइंग अ डाइस 4 टाइम्स। तो एक डाइस को अगर 4 बार थ्रो करेंगे तो 4 आउटकम्स जो हमने यहां पे लिखे, तो इन चारों का जो सम है वो 16 होना चाहिए। तो एकदम ही सिमिलर फ्रेम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है दोनों क्वेश्चंस में, यहां पे देखो हमारे पास में जो डिजिट्स अवेलेबल हैं वो है 1, 2, 3, 4। इन डिजिट से टोटल 7 डिजिट्स का मैक्सिमम सम हो सकता है 28 और मिनिमम सम हो सकता है 7। और यहां पे हमारे पास में क्योंकि हम एक डाइस थ्रो कर रहे हैं तो एक तरह से 1 से लेके 6 तक की डिजिट्स अवेलेबल हैं, उनका मैक्सिमम सम हो सकता है 24 और इन डिजिट्स का मैक्सिमम सम हो सकता है 4, 1, 1, 1, 1। तो ये जो पहला क्वेश्चन है 2023 वाला, इसमें जो हमें सम चाहिए वो 12 है, तो वो 7 के पास है, मतलब जो सम है वो मिनिमम के पास में है। और जो 2024 वाला क्वेश्चन है इसमें जो सम है वो 24 के ज्यादा पास में है। तो अब दोनों को हम अलग अलग प्रोसीड करते हैं। तो हमने 7 डिजिट्स का बॉक्स यहां पे बनाया 2023 वाले क्वेश्चन में 3, 4, 5, 6, 7 और इसका सम हमें चाहिए 12। तो यहां पे मैं बेगर्स मेथड यूज करने वाला हूं और क्योंकि ये इन 4 डिजिट से बनने वाला है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर डिजिट कम से कम 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 तो रहेगी रहेगी। और हमें सम कितना करना है? 12 करना है। सब कुछ अगर 1 है तो सम अभी कितना हो चुका है? 7 हो चुका है। इसका मतलब अब हमें 12 सम बनाने के लिए 5 और डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5 डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब हम ऐसे बोल देते हैं 5 कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इन 7 बेगर्स के ऊपर। इसको एग्जांपल से अगर समझें तो मान लो हमने फर्स्ट वाले बेगर को 3 कॉइन्स दे दिए और यहां पे हमने 2 कॉइन्स रख दिए। तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा, ये जो पूरा बॉक्स है फर्स्ट डिजिट वाला, टोटल हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 और बाकी सब क्या रहेंगे? 1, 1, 1, 1। मतलब हमें ये करना है कि अब बचे हुए 5 कॉइन्स को 7 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो हम करते हैं। तो फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास में, फॉर्मूला होता है बेगर्स का, अगर n आइडेंटिकल थिंग्स को r बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो ये रहता है n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। तो इसी का यूज हम कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 7 माइनस 1 c 7 माइनस 1। अब ऑलरेडी हर बॉक्स के अंदर 1 पहले से है और डिजिट्स जो हमें यूज करनी है वो कितनी है? 1, 2, 3, 4 है। तो अगर मैंने किसी एक बॉक्स को इन 5 कॉइन्स में से 4 या 4 से ज्यादा कॉइन्स दे दिए, मान लो मैं इस बॉक्स को, जो कि ऑलरेडी पहले से कितना है? 1 है, इसको मैंने 4 कॉइन्स दे दिए, तो इस बॉक्स में डिजिट क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 5 हो जाएगा। या मैं इसको 5 कॉइन्स दे दूं तो इसका सम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वो हमें नहीं चाहिए, तो मैं माइनस कर रहा हूं इन 7 में से किसी एक बॉक्स को अगर हम 4 कॉइन्स पहले से और दे देते हैं, मतलब 1 तो पहले से ही है, 4 और उसको दे देते हैं, तो कितने हो जाएंगे उसके पास में? 5। और हमारे पास में इन 5 में से कितने बचेंगे? 1। ये एक कॉइन हम 7 बेगर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1 प्लस 7 माइनस 1 c 7 माइनस 1। तो यहां से हमारे पास में आंसर आ जाएगा 11c6 माइनस 7 इंटू 7। ये बन जाएगा 11 इंटू 10 9 8 7 बाय 120 माइनस 49। और यहां से 10 ये कैंसिल हुआ, यहां से 3 पर, इधर हो जाएगा 2 पर। ये आ जाएगा 66 इंटू 7 माइनस 49।
ये बन जाएगा 462 माइनस 49, ये आ जाएगा यहाँ से 413। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें सम कितना चाहिए 16, और हम थ्रो कर रहे हैं डाइस 4 बार। तो एक तरह से इस तरह से डाइस पर आउटकम्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये 4 आउटकम्स हो जाएंगे, और आउटकम्स क्या आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। और क्योंकि ये जो सम 16 है वो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम के पास में है, तो इसमें हम एक समझदारी दिखाते हैं। हम इसको पहले से ही क्या रख देते हैं 6 6 6 6 रख देते हैं। अभी सम कितना हो चुका है 24, लेकिन हमें सम चाहिए कितना 16। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने सब बॉक्सेस में पहले से ही 1 1 1 रख दिया था, और फिर मेरे पास में 5 कॉइन्स बचे थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यहां पे मैंने पहले ही हर बॉक्स में 6 6 6 रख दिया है। टोटल सम 24 हो चुका है, मुझे सम कितना बनाना है 16। तो अगर ध्यान से हम देखें तो मुझे सम 24 से 16 करने के लिए 8 -1 के कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। -1 के कॉइन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक केस यहां पे लूं, जैसे मान लो मैंने इसको -1 के 2 कॉइन्स दे दिए, और यहां पे -1 के मैंने 5 कॉइन्स दे दिए, और इधर मैंने एक -1 का कॉइन दे दिया। तो देखो टेक्निकली क्या हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 6। तो इसका मतलब सम इनका क्या रहने वाला है 16। तो इसका मतलब क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है कि हमें 8 -1 के कॉइन्स 4 बेगर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो यहां पे फिर से हम बेगर्स का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्या आ जाएगा 8 + 4 - 1 C4 - 1। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि क्योंकि हर बॉक्स में कितना है 6 है, और कॉइन्स हम टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 8 -1 के कॉइन्स। तो किसी एक बॉक्स को अगर मैंने 6 -1 के कॉइन्स दे दिए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और 0 तो किसी डाइस का आउटकम हो ही नहीं सकता। वो केस हमें इन टोटल केसेस में से माइनस करने पड़ेंगे। तो हम माइनस कर रहे हैं जब हमने किसी एक बॉक्स को सेलेक्ट किया 4C1, और उसको पहले से ही 6 -1 के कॉइन्स पकड़ा दिए। अब बचा कितना हमारे पास में 2 कॉइन्स बांटने हैं 4 लोगों में, तो इंटू 2 + 4 - 1 C4 - 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 11C3 - 4 × 5C3, ये बनेगा 11 10 9/6 - 40। ये कैंसिल होकर बनेगा 3, और यहां से हो जाएगा 5। ये आ जाएगा 165 - 40, आंसर रहेगा 125। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 125। तो दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, सेम फ्रेम है, सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन अप्रोच करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। यहां पर अप्रोच किया हमने हर बॉक्स को पहले से ही 1 1 1 दे दिया, और फिर रिमेनिंग 5 कॉइन्स हमने इन 7 बॉक्सेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जबकि सेकेंड क्वेश्चन में क्योंकि सम जो था वो मैक्सिमम पॉसिबल के पास में था, तो मैंने पहले से ही हर बॉक्स को कितना दे दिया, मतलब एक तरह से मान लिया कि डाइसेस पर कितना कितना आ रहा है 6 6 6 आ रहा है, लेकिन टोटल सम कितना चाहिए था 16। तो मुझे उसमें से 8 कम करना था। कम करने का मतलब मैंने 8 -1 के कॉइन्स इन 4 बॉक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो ये जो 2 क्वेश्चंस का पेयर है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए एक अच्छा पेयर है, रिवाइज करने के लिए भी। अब जो होमवर्क क्वेश्चन है वो सिमिलर तो नहीं है इससे, लेकिन बेगर्स पर बेस्ड है, तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, और इसका आंसर भी तुम्हें कमेंट सेक्शन में देना है।